दोस्तों मेरे पास एक कोडक कंपनी का 32 इंच एलईडी टीवी है। इसका मॉडल नंबर है 32HD X900S। तो इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों, स्टैंड बाय रिलीज नहीं हो रहा है। तो ऐसा जो मॉडल का टीवी होता है, तो इसमें देखिए हम वोल्टेज चेक किया, सारा वोल्टेज जो है इसमें सही था। सिर्फ 3.3 वोल्ट जो है वो थोड़ा सा ड्रॉप हमको दिख रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ये देखिए बैकलाइट का जो वोल्टेज है दोस्तों वो मिल रहा है हमको, जो कि इसका ड्राइवर से निकल रहा है। और उसके बाद यहीं पे जो ये आईसी है दोस्तों, यहीं पे भी हमको मिल जाएगा 24 वोल्ट। और उसके बाद इसमें हमको जो है 12 वोल्ट को ढूंढना पड़ेगा कि इस बोर्ड में 12 वोल्ट कहाँ पे है। ये पे भी बैकलाइट का वोल्टेज आ रहा है। और यही पे जो है ये देखिए 3.3 वोल्ट यही पे हमको मिल रहा है। और उसके बाद हम चेक करेंगे, ये देखिए 1.8 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हमको 5 वोल्ट मिल जाएगा। और दोस्तों ये आईसी पे हमको 12 वोल्ट, ये देखिए 12 वोल्ट भी मिल रहा है। और इसमें एक ही पॉजिटिव वोल्टेज है, बाकी जो है नेगेटिव वोल्टेज है आईसी में। दूसरा पिन में वोल्टेज हम पॉजिटिव प्रोब लगाएंगे तो नहीं मिलेगा। और उसके बाद हम देखेंगे 3.3 वोल्ट जो हमारा एलवीडीएस जैक है उसके पास जो आईसी है दोस्तों उसमें मिल रहा है कि नहीं। तो ये वाला आईसी में हमको देखना पड़ेगा, ये देखिए मिल रहा है। तो दोस्तों ये 3.3 वोल्ट जो है दोस्तों ये प्रॉपर हमको नहीं मिल रहा था पहले। तो इसको हमने क्या किया वो बताते। और ये जो देखिए ये जो पैनल में लगा हुआ है, जो बोर्ड लगा हुआ है, इसका भी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। कभी कभी क्या होता है, या यहीं पे कोई कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाता है या कोई वोल्टेज अगर आउट नहीं होता है तो उस टाइम में भी आपका जो है प्रॉब्लम आता है, ब्लैक स्किन आता है कभी कभी। और कभी कभी जो है रिलीज भी नहीं होता है स्टैंड बाय। तो हमको स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है। तो ये देखिए ये जो बोर्ड है दोस्तों ये एकदम बिल्कुल अभी सही है। ये जो है एसी सेक्शन है, ब्रिज डायोड है, लाइन फिल्टर है और कैपेसिटर। उसके बाद जो है देखिए ड्राइवर है। ड्राइवर से जो है वोल्टेज आउट होता है, उसके बाद ऐसा डायोड से वो फिल्टर होने के बाद आगे जाता है। आगे दोस्तों ये जो आईसी है दोस्तों 24 वोल्ट बनाता है। और उसके बाद जो है वही 24 वोल्ट दोस्तों 12 वोल्ट बनता है। 12 वोल्ट बनने के बाद वो 5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट बनाता है। तो दोस्तों ये जो आईसी है इसका जो बगल में और एक रेगुलेटर आईसी है। और उसके बगल में आपको छोटा सा जो ये देखिए एक कॉइल मिलेगा, बड़ा सा एक छोटा सा। तो छोटा सा जो कॉइल है दोस्तों 1.8 वोल्ट का, और थोड़ा बड़ा वाला जो कॉइल है दोस्तों 5 वोल्ट का। और यहीं पे एक रेगुलेटर है, यहीं पे भी आपको वोल्टेज मिल जाएगा। ये साउंड आईसी है। और उसके बगल में जो है दोस्तों आपको यहीं पे और भी दो आईसी आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पे क्लॉक क्रिस्टल जो है दोस्तों क्रिस्टल मिल जाएगा। और इसका जो प्रॉब्लम था, सारा वोल्टेज जो है बिल्कुल सही था। 3.3 वोल्ट में थोड़ा सा जो है ड्रॉप था। तो दोस्तों ये जो प्रोसेसर आईसी है दोस्तों, ये आईसी को हमने अच्छे से क्लीन किया। और उसके बाद जो है इसमें पेस्ट लगा के हमने रिवॉल्व किया है। तो पहले थोड़ा सा हमने इसको हीट कर या थोड़ा सा क्लीन किया था। तो क्लीन करने के बाद ये ऑन हो गया था। उसके बाद फिर से जो है ऑफ करने के बाद हमने चालू करने गया, तब जो है फिर से वो बंद हो गया, चालू नहीं हो रहा था। तो हमको पता चल गया कि ये आईसी का फॉल्ट है, क्योंकि इसके ऊपर ही थोड़ा सा जो है हमने क्लीन सफाई किया था। उसके बाद अचानक ऑन हो गया था। तो उसके बाद जो है दोस्तों ये आईसी को हमको
अच्छे से हीट करके इसका जो पिन है दोस्तों, पिन को रिसोल्व करना है या रिवॉल्व करना है, तो उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है एकदम 99% सॉल्व हो जाता है। और कभी-कभी नहीं होने से ये आईसी जो है रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये देखिए हमने इसमें एसी कनेक्शन दे दिया है और उसके बाद जो है दोस्तों हमने सेंसर का कनेक्शन भी दे दिया है। अब आप देखोगे हम इसमें दिखाएंगे, ये देखिए ये बटन है। यहाँ पे जो एलईडी है दोस्तों, पहले जो है रेड होके ग्लो हो रहा था, अब देखिए रेड होने के बाद अचानक ही वो येलो हो रहा है। मतलब अब हम इस बटन को दबाएंगे तो स्टैंड बाय जो है रिलीज हो जाएगा। तो ये देखिए फिर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए इसको दबाने से हमारा स्टैंड बाय जो है रिलीज हो जाएगा। तो कभी कभी ये जो माइक्रो स्विच है इसके वजह से भी प्रॉब्लम आता है, तो इसको भी हमने चेंज कर दिया था पहले। तो स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर हमने काम किया है। और मैं सोचा चलो इसका वीडियो तो हम बना नहीं पाए क्योंकि मैं अकेला वीडियो जो है शूटिंग करता हूँ, तो उतना टाइम नहीं था दोस्तों। तो ये देखिए बैकलाइट हमारा ग्लो हो गया। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है, जो कि इसका प्रोसेसर आईसी ज़्यादातर डैमेज हो जाता है, उसको आप अच्छे से क्लीन करके पेस्ट लगा के रिवॉल्व करोगे तो आपका जो प्रॉब्लम 100% ही सॉल्व होने की चांसेस है। तो इसलिए मैं ये वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। किसी के पास अगर ऐसा फॉल्ट आता है, घबराए मत, उसको अच्छे से क्लीन करके आप आईसी को रिवॉल्व कीजिए, तो उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, एकदम 32HD X900S। तो दोस्तों ये कोडक का एचडी एलईडी टीवी है, ये देखिए। तो आप लोग देखा ही होगा, इसमें हमारा जो है अंदर जो है जगह नहीं था, तो बाहर जो है टेबल के ऊपर हमने इसको रख के रिपेयर किया। तो आप देख रहे हो इसके आईसी के ऊपर जो हीटसिंक प्लेट है, ये इसका रंग वगैरह जल गया है क्योंकि हमने यहीं पे जो है पेस्ट लगा के इसको अच्छे से हीट किया है, रिवॉल्व किया है, तो इसलिए ऐसा आपको दिख रहा है। और उसके बाद जो हमारा प्रॉब्लम